यशोदानंदन आए, तब तक इनसे बात करते हैं। हाँ भाई यशोदानंदन। हेलो भैया, राधे राधे। कैसे हैं? हाँ जी भाई, हरे मुरारी। अरे मुरारी। और उस दिन जब जन्म दिवस था तब हम हटा दिया गया था। फिर वो 12 बज गए थे ना, तो पूजा थी। और भैया क्या हो रहा है, क्या सब थी? बढ़िया? शुक्र आवाज नहीं आ रही। यशोदानंदन भाई, जी भैया। हरे मुरारी, ना फंसे कुब्जा ना फंसे आडी। अरे भैया देखिए, हमारे कृष्ण अलग हैं, ठीक है। अच्छा, आपके कृष्ण कौन से हैं भाई? वो रॉक्सी सर, एक नए कृष्ण आ गए मार्केट में। अरे वैसे वो मैंने तो अमित। क्या बोला, अच्छा, मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला भाई, हरे मुरारी ना फंसे कुब्जा ना फंसे आडी, बस इतना ही तो बोला था। नहीं आप सही, वो अमित सर पता नहीं क्या उस दिन गलत बोल दिए थे। अबे यार क्या बोल तेरा दिए थे? मेरी बात सुन भाई। तेरे वाले आपके वाले कृष्ण के पास 16,000 होंगी, बाकियों के पास 16,108 नहीं, ऐसा ही कुछ है। अरे वो हाँ, आपकी माताएं हैं। कृष्ण के पास कितनी थी? माताएं हैं? ओ बाप रे, इतनी माताएं? पर भाई पैदा किससे हुए थे वो? नहीं नहीं, सुनो तो सही यार, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। इस हिसाब से आपके कृष्ण ने अपनी माताओं के साथ संभोग करके पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर दिए। कितनी शर्म की बात है अरे भाई, नहीं, हम कुछ तो हम सोच के सबकी बोला करो माता है। यार। हैं? हम सब मेरी नहीं आप भाई, नहीं नहीं आप नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अपने तक रखो ये। मैं हमारी तरफ मत लेके आओ, ठीक है ना भाई। क्योंकि हम लोग की उत्पत्ति भगवान के अंश से हुई है। अबे यार, कौन सा ऐसा भगवान था जो सारा दिन उत्पत्ति में लगा रहता था, उसको कोई और काम धाम नहीं था? है? 16,108 बीवियां रख के कौन सी उत्पत्तियां कर रहा था यार? बाकियों में भी बांट देता थोड़ी बहुत उत्पत्ति, सारा प्लेजर उसी नहीं रखना था अपने पास। नहीं ऐसा नहीं है, वो मतलब क्या बोलते हैं, भगवान का अंश सबके अंदर होता है, ठीक है। जैसे आपके अंदर भी कृष्ण है, आपको अब पता भाई भाई नहीं है। ना नहीं, ओ ना भाई, ओ भाई ना, ओ ना मेरे भाई ना, मेरे अंदर कृष्ण वृष्ण मत डालना ना, ये राम वाम डालना, मैं अंदर ही पीटूंगा इनको। मैं बड़ा तंग हूँ इनसे। अरे यार, ये जबरदस्त बोला यार इन्होंने, हरे मैं मुरारी करे चिनारी। गलत ये बात है, भगवान के जबरदस्त नाम है। से। ये ये यार भाई बहुत गलत बात है आपके। वृंदावन हे में आप पूछ लीजिए भगवान, कितने ये पढ़े अब तो लिखे यार, लोग ये तो आते हैं। सत्यानाश हो नहीं जाएगा भाई, नहीं ये किसने यशोदा भाई, लिखा अब था देखिए यार? हाँ, इन पे क्या होगा, कृष्ण जी अब जीएलडी इन पे, भाई आपका। हाँ हाँ यार। कृष्ण जी इन पे अब प्रकोप करेंगे। कौन सा वाला सर? आड़ी कुब्जा वाला मत करवा देना, बाकी प्रकोप नहीं, तो ठीक है। कुब्जा ही करेंगे सर, कुब्जा बनाएंगे और क्या। नहीं चलो वो, नहीं जो जाति वाली बात है वो तो सही है, वो थोड़ा बहुत रहता है। क्या थोड़ा बहुत तब भी रहता है? तो अपने आप करवा लो भाई, क्यों रहता है? बड़ी उम्मीद में नहीं, थोड़ा बहुत रहता है। नहीं जाति वाला बात तो सही है, थोड़ा बहुत एक होता है, ये तो गांव में होता है। थोड़ा बहुत होता है कि ज्यादा होता है? अब कम हो रहा है, जितना शिक्षा बढ़ रहा है मतलब तब कितना कम। कम हो रहा है? मतलब कितने पंडित जी वो नाली साफ करने लग पड़े, और कितने हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो मंदिरों में बैठ के पंडिताई करने लग पड़े? कितना हो गया मतलब? अरे बहुत हो गया भैया आजकल। अबे यार, यहाँ कोई से एक आध एग्जांपल तो दो यार, मैं भी जाऊं ना, मैं उस मंदिर में तो जाऊं जहाँ पे मेरा कोई वाल्मीकि समाज का, बंगी समाज का आदमी जो है वहां पे पंडित बन के बैठा, मैं तो जाके आऊं, माथा टेक के आऊं, अपने उस पंडित को तो थोड़ा बहुत दक्षिणा दे के आऊं मैं। अरे वो कौन से महाराज हैं उनके? अरे जो अभी नहीं हुआ था, एक कांड हुआ था अबे वहां अरे, पर। जब हमारे वाला हो गया तो कांड हो गया। अरे आप ही ने तो बोला जवाब दो, तो हमने जवाब दे हाँ। दिया। वही जाटव समाज का था, आप ही के समाज के। वही अब तो भाई बाबा बना बैठा था। वो तो लंपट है एक नंबर का, उसके भी जूते मारो। अब बता। अरे हम तो क्यों? क्यों? अरे वो सही आदमी है यार, उसको बड़ा गलत क्या ना बोलो। साहब है, क्या काहे का सही आदमी है? इतने बंदे मरवा दिए उसने। उन्होंने नहीं मारा है, प्रशासन की गलती थी। उनकी क्या गलती थी? अबे वो वहां पे वो उसकी ताकत वहां पे अरे छोड़ यार, वो उसको, उस घंटोल को छोड़, तो अपने वाला बड़े वाला अरे घंटोल उनका पकड़। अरे उनका रुकना यार। उद्देश्य अरे भाई, तो अपने बड़े उद्देश्य वाले, अरे यार, बड़े वाले घंटोल पे बात करेंगे ना, आपके कृष्ण पे बात करेंगे ना, छोड़ो यार वो छोटे मोटे घंटोलियां तो चली फिरती रहती हैं। आप बताओ कृष्ण ने कैसा क्या किया हमारे समाज के लिए, ये बताओ। कृष्ण ने गीता पढ़ लीजिए भैया। आप हमने तो अब उसी दिन बोला यार, था। अब मेरी बात सुन, मैं एक किताब लिख दूं, तुम्हारे सारे समाज को किताब बांट दूं, ये किताब पढ़ते रहो, उसके अलावा मैं आपका शोषण करता रहूं, क्या अरे यार? भाई तुम हो कौन, पहले ये बताओ, हिंदू हो क्या सिख हो? पता ही कौन? नहीं, तो पंजाबी लग रहे हो।
तो मैं अच्छा पंजाबी में हिंदू सिख यही होते हैं और कोई नहीं होता? अरे तुम लोग वो गुरुदेव की कौन है, नानक उनकी करते हो ना? नहीं मैं तो नहीं करता, कृष्ण की मैं तो किसी को कृष्ण की करते हैं। कृष्ण की करते। कृष्ण मैं की करते तो भाई ऐसी सद्बुद्धि नहीं होती तुम्हारी। अच्छा जो गुरु नानक वाली करते हैं उनकी होती है ऐसी सद्बुद्धि? नहीं है, देखो मुझे उनके बारे में पता नहीं ज्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, पर अरे ये तो है वो जरा, भी अच्छे हैं, मुझे सिख लोग अरे की यार फिर प्रॉब्लम वही नहीं है। बात, भाई तू अपने वाले पे निकलना यार, अपना जो यशोदानंदन है इस पे बात करते हैं ना भाई। कोई काम ढंग का किया है इस आदमी ने जो ये कृष्ण विष्ण है जो भी है आपका? मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप महाभारत पढ़िए, अबे पढ़ी है आप मैंने समझ उसमें, जाएंगे। अरे मैं पढ़ चुके बताता यार, हूँ सर। याद है हमें महाभारत यार, बताओ मॉरल सर उसमें क्या एक करें। वो, उसमें एक आता है ना प्रसंग, उसमें द्रौपदी कहती है कि देखो जी ये दुशासन और ये दुर्योधन मेरी साड़ी वाड़ी उतार रहे हैं, तो वहां पे वो एक उससे बड़ा घंटोल बैठा होता है भीष्म पितामह, वो कहता है कि क्योंकि तुम दासी हो ये तुम्हारे साथ कर सकते हैं। ये पढ़ना था महाभारत में। भीष्म मैं यार, भीष्म तो आजाद भीष्म सुनो, भीष्म तो अपनी पैंट गीली कर गया जब उसको बोला कि यार मेरी इज्जत बचाओ, वो तो चुप करके बैठा रहा। मुझे उनका नहीं पता, बस श्री हाँ कृष्ण अच्छा, ने ही जिताया था। अबे क्या किया था मैं श्री बता कृष्ण क्या ने? किया था श्री कृष्ण ने? एक टर्न मेरा, एक टर्न मेरा, एक अच्छा टर्न आपका मेरा। आपका हाँ, ठीक है मेरी सर। बारी, मेरी बारी। नहीं मेरी नहीं पूरा। आजाद आजाद भैया, मैं 2 मिनट में आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं बस एक सामान उठवाना है। क्या हो गया भाई, बस पेट में दर्द होने लगे क्या है? सूसू बाद में करना यार, अभी जवाब दे जाओ न्यूटन जी का। अरे यार थोड़ी देर रोक तो लो, छोटा सा मेरा थोड़ी देर रोक लो। सवाल हाँ है। पूछो पूछो। बस 2 मिनट, हाँ बस 2 यार, इसमें मिनट गीता भैया। में कहते हैं कि फोन मुनियों लेके में चले जाओ नारद। भाई, ऐसे ही चले जाओ भाई, कर आओ जाओ, फोन नहीं छोड़ना पर नहीं अभी। नहीं, अरे एक काम है, उठवाना है एक काम थोड़ा। क्या उठवाना भाई, उठवाने का किसको धंधा भी करते टपका हो दिया क्या? भाई? भाई म्यूट करके चले जा, हम तेरी वेट कर रहे हैं, म्यूट करके चले जा ठीक जा। भाई ठीक तो है भाई, उठवाने का ठीक है, धंधा भी कर रहा है क्या? ठीक। मॉरल टीचर सर, आप कुछ दिखाने वाले थे, दिखा दीजिए हाँ तब ये तक। दिखा देता हूँ, ये मैं देखिए, ये चार्ट था इसमें। देखिए शेयर कर दीजिए सर। हाँ कर दिया हाँ सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ तो इसमें दर्शकों ये देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डेटा था, और ये हमने लिया हुआ था। देखिए ये अभी 2020 का ही जो है उसी का डेटा है यहाँ पे। ये मैं बता देता हूँ, ठीक। ये देखिए, ये हिंदुस्तान जो है उसने 2020 में ये आर्टिकल रिलीज किया हुआ था। उसमें देखिए बड़ा मजेदार डेटा बता रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, पूरा एक वो था। हाँ ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। चार्ट 2 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। ये लिख रहे हैं कि गरीबों के मुकाबले आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के में अंतर धार्मिक विवाह अधिक होता है। 2 तरह के विवाह की बात की गई है, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक। अब अंतर धार्मिक विवाह मतलब हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख या हिंदू ईसाई जो भी अंतर धार्मिक है, इसका भी मजेदार स्थिति देखिए कि मतलब रोते तो ये आरोप लगाते रहते हैं इस देश के दलितों के ऊपर, SC ST OBC के ऊपर, लेकिन अब डेटा ये कह रहा है देखिए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक 20% गरीब हैं। जो सबसे ज्यादा गरीब हैं वो केवल 1.9% लोग अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, यानी इंटर रिलीजियस मैरिज, जबकि वो लोग 13.26% अंतर जातीय विवाह करते हैं। ये भी देख लीजिए, सबसे गरीब लोग इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिज वो कम कर रहे हैं। उसके बाद हम सबसे संपन्न लोगों पे सबसे नीचे आते हैं, तो देखिए ये इंटर रिलीजियस मैरिज 3.2% कर रहे हैं, यानी ये ज्यादा कर रहे हैं। जो सबसे अमीर लोग हैं, अमीर लोग कौन है, कौन सी जात के हैं, आपको समझ सकते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज जो अमीर लोग हैं वो 11.04% कर रहे हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। ये हमें ये दिखा रहा है कि जो इस देश के गरीब लोग हैं, SC ST OBC हैं ज़्यादातर, जो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, वो इंटर रिलीजियस मैरिज कम कर रहे हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा करते हैं। किसके मुकाबले? देश के सबसे संपन्न या अमीर लोग, ऑब्वियसली वो लोग सवर्ण लोग हैं, उनके मुकाबले। और जो सवर्ण लोग हैं वो इंटर रिलीजियस, मतलब इन्हें मुसलमान ईसाई ये सब पसंद आते हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज ये गरीबों के मुकाबले, यानी शूद्रों के मुकाबले कम कर रहे हैं। वो 13% कर रहे हैं और ये 11.04% यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो पूरा डेटा है आप ये देखिए, ये डेटा हमें ये बता रहा है कि इस देश में ये जो आरोप लगता है कि गरीब लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं दूसरे धर्मों की तरफ झुकाव, ये सब आरोप लगाते हैं। वास्तव में इस देश के संपन्न लोगों को दूसरे धर्मों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरी जात में शादी करने में उन्हें ज़्यादा परेशानी है। और जो गरीब लोग हैं उन्हें दूसरे धर्मों से शादी करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिख रही है,
लेकिन वो अपने से दूसरी जात में शादी कर लेते हैं, उनका डेटा थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, ये बड़ा अजीब भी डेटा है, लेकिन ये इस देश की कुछ सच्चाई बता रहा है कि इस देश के जो अमीर माफ लोग हैं, करिएगा थोड़ा लेट हो गया। जो सवर्ण लोग हैं, उन्हें जाति के बाहर शादी करने में तो समस्या है, लेकिन धर्म के बाहर शादी वो आराम से कर लेते हैं, अच्छा खासा परसेंट है। ठीक, उन्हें मुसलमानों से, ईसाइयों से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गैर जाति में तकलीफें दिखाई दे रही। ये अजीब सा डेटा है। जी आजाद भाई। सबसे ज्यादा इन्हीं की शादियां हो रही है इंटर हाँ, ये देख। हाँ भाई, यशोदानंदन, हरे मुरारी, ऐसा न्यूटन जी सर ने भैया। क्वेश्चन करना था, वो उनसे करवा करियाए दीजिए। खुद हाँ को हाँ खाली। हाँ, मेरी बारी। हरे मुरारी, करियाए खुद को खाली। नहीं यार, उसको अरे भाई। नहीं भैया, वो सामान रखवा रहे थे लस्सी वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो गीता में श्री कृष्ण ने खुद को नारद मुनि कहा है, आप इस बात से सहमत हैं? अब उसमें बोला है तो कहा ही होगा। गीता में कहा है उन्होंने कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, ऋषियों में नारद मुनि हूँ, ये उन्होंने कहा है। आई थिंक 11वें चैप्टर या कौन से चैप्टर में तो आता है, उसको जी देखने हाँ, को मिल जाएगा। इसमें उन्होंने ठीक है, बोला मैं ईश्वर हूँ मैं। हाँ, मतलब मुनियों में नारद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, ये सब उन्होंने लंबा चौड़ा उन्होंने अपने बारे में बताया। ठीक है, तो मैं चलिए एक मजे के बताता हूँ आपको। ये देखिए, वो मैं आपको कोई बात ऐड करूँ, वो विष्णु के अवतार नहीं थे, वो खुद वो मतलब सबसे बड़े। अरे ठीक है, ये देख लो ना, ये देखें। तो अब ये देखिएगा, पद्म पुराण में इन नारद जी को नारदी बनाकर श्री कृष्ण जी द्वारा उनसे भोग करने का एवं राजा ताल ध्वज से उनकी शादी होने का पूरा हाल दिया है। अभी देखिए, ये पद्म पुराण पातालखंड अध्याय नंबर 75 कलकत्ता में ये आया है। नारद जी स्त्री बनकर स्त्रियों के साथ वहां गए जहां श्री कृष्ण जी थे, जो स्वयं सच्चिदानंदमय एवं स्त्रीमय है। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे देखकर कहा है कि प्रिय, आओ और मुझे आलिंगन करो। हे द्विजोत्तम, वहां उन्होंने वर्ष भर तक मेरे साथ रमण अर्थात विषय भोग किया। इसी प्रकार नारद के स्त्री बनने और राजा ताल ध्वज द्वारा उसके साथ शादी कर लेने एवं उसके गर्भ से 50 पुत्र पैदा करने की कथा विस्तार से भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय नंबर 3 में दी गई है, जो वहां से देखी जा सकती है। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है यशोदा जी कि जो श्री कृष्ण है वो ये कहते हैं कि मैं मुनियों में नारद हूँ, और श्री कृष्ण जी यहाँ पर नारद जी को साल भर तक रगड़ भी दिए, तो ये कैसे हुआ सर? ये थोड़ा ये बताएं मेरे को। ये कथा किस में है? ये पद्म पुराण पातालखंड अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर ये 40 से लेके 42। ये भैया पुराण है, वो बाद में लिखेगा, इनका कोई महत्व नहीं है। नहीं, ये आपको किसने कहा? ये आपको किसने कहा पुराण बाद में लिखे हैं? ये कौन सा क्योंकि आचार्य ने ब्राह्मणों ने कहा है? लिखे हैं ना सर, हम लोगों ने नहीं लिखे हैं। ब्राह्मणों ने तो गीता भी ये लिखी है। नहीं, गीता तो साक्षात ईश्वर ने लिखी है। नहीं तो लिखा किसने है? वो लिपिबद्ध हुआ है ऊपर ही से। अरे भैया, पर ये जो गीता को लिखा पुराणों, किसने है? गीता तो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। हाँ वो उस जो समय समय संवाद रुक है, गया था, लिखा किसने? असली में बात नहीं, असली में आपको मैं बात बताऊं, माफ करिएगा, बस आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मुगल और ये जो नहीं है, क्या बोलते हैं, अंग्रेज, इन लोगों ने मिलावटें बहुत कर दी हैं, इतनी मिलावट हो गई है। अकबर ने लिखी थी गीता। नहीं तो ये कौन से आचार्य ने स्वीकारा है? ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी बात, ये कौन से आचार्य ने, कौन से शंकराचार्य ने इस बात को स्वीकारा है? वो किताब दिखाइए। अरे वो सर, वो अभी सर ही ने बोला, अकबर ने बहुत लोगों है से तो आज लिखवाया। भी ये किताबें छप क्यों रही है मिलावट वाली? मिलावट वाली बहुत छप रही हैं, और कृष्ण जी को थोड़ा तो बहुत कहाँ, दिखाया क्यों गया वहां है जाके गलत। बंद करवाओ ना। आप अपने धर्माचार्यों को पकड़ के जाओ वहां पर प्रिंटिंग प्रेस में और बोलो आप हमारे धर्म का बेड़ा गर्क करके रखे हुए हो, श्री कृष्ण को नारद से लोकतंत्र है, पिलवा रहे हो 1 साल तक। लोकतंत्र में वहां हम जाकर लोग, आप जाके धरना वरना दो थोड़ा सा, वहां जाके धर्म को बचाओ जाके। यहाँ लोकतंत्र क्या है, जो करना है जैसा मानता है। कृष्ण जी को बुलाओ ना यार, तो वो सही करेंगे ना। नहीं, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप लोग, क्या लगता है आप लोग बोल पाते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं सर, बोल हम कैसे पाते। हम कैसे बोल पाते भाई? हम ब्राह्मण थोड़ी ना है। वो तो हमने धर्मों की नसबंदी कर दी बाबा साहब ने, तब जाके हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो तुम लोग तो इतना मूत रहे थे आग के समय, कोई समस्या ही नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा देखिए, जब तक हम लोग सही अपने करें। खुद से स्तर नहीं ऊपर बढ़ाएंगे ना, तब तो उचित नहीं रहेगा। हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं अपना स्तर बढ़ाने के ऊपर। आप लोगों की हम कृपा लोग बनी रही तो बढ़ा लेंगे सर।
बस वो कृष्ण जी को नहीं, ले आओ ना सोच यार नीचे उतार के थोड़ा सा। असलियत में सोच का असर होता है। अगर हाँ आपकी सर, सोच वही ऊंची वही है मैं तो आप कृष्ण जी से कह रहा हूँ, नीचे। उनकी सोच घटिया थी थोड़ी, अच्छी सोच होती तो अच्छा सर कोई ऊंच नीच यशोदानंदन ही नहीं जी, होता। हाँ ये आर्य बताया कि श्री आर्यव्रत कृष्ण ने को नारद जीता को हुआ पेला 1 जिसने, साल तक, वो ये लिखने वाले की सोच कैसे रही होगी? पेला क्या मीन्स है इसका? पेला भ्रमण मतलब किया, पेला विषय भोग किया। पेला मतलब पेला, आपको पता देखिए वो नहीं है पेला क्या लीलाएं अरे यार जो ये क्या है यार? हो क्या रहा है, किसका मतलब पूछा जा रहा है यार इधर? यार हद है, आज तो कुछ गड़बड़ी चल रहा है भाई लोग। आप उसमें कुछ यशोदानंदन, आप थोड़ा नहीं, आप थोड़ा कहोगे तो मैं से एलोबरेट कर दूंगा पेला का मतलब, कहो तो कर नहीं दूंगा। लीलाएं बच्चे होती पैदा हैं। कर दिए 50 राजा तालध्वज ने मैं नारद के ऐसे अंदर एक्सपेंड से, कर तो भाई दूंगा। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? बताओ भाई, नहीं करवाना है एक्सप्लेन क्या? हाँ मैं ऐसे एलोबरेट कर सकता हूँ, एक्सपेंड भी कर सकता अरे हूँ ऐसे पेले को, पेला मतलब। मैं कुछ थोड़ा बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए ना सर। थोड़ा नहीं भाई, पूरा बोलिए, थोड़ा ही क्यों? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ईश्वर थे उनको अवतार लेने की जरूरत इसलिए पड़ेगी हम लोग को सीखें, लीलाएं सिखाओ बोलते हैं ना, इसे। क्या सिखाओ ना सीखे? सर, हमें थोड़ा सिखाओ थोड़ा। कि युद्ध कैसे क्या लड़ते सीखा हैं। आपने? पेला पेला सिखाओ थोड़ा। विषय आर्यव्रत भोग को सीखा जीता। क्या आपने? ये अच्छा अवतारों से विषय भोग सीखा क्या? अच्छा आपने मैं एक चीज दिखाता हूँ फिर। कृष्ण ने अब ये नीति अवतार सीखी की है बात कि कर ही दी है तो फिर मैं राधा कृष्ण की कहानी खोल देता हूँ। क्या यशोदानंदन, हाँ आप विषय लोग भोग बात जानते करें। हो क्या होता है विषय भोग? किसी विषय वस्तु को उठाना। और और यार बिल्कुल ही चीज। ये 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 विषय वस्तु मोहल्ले में कहाँ होती है सर, किसके घर में होती है, थोड़ा बताएं मुझे। विषय यार वस्तु हद है मोहल्ले में किस यार, घर में होती है? ये मतलब बंदा तो जैसे सच में यार अनभिज्ञ चीजों से यार। जैसे नहीं यार डिफरेंस हम लोग लेते हैं किसी चीज का, वैसे सर विषय आप विषय वस्तु या वस्तु पे विषय रहिए को। ना सर, थोड़ा सर आप थोड़ा विषय वस्तु पे रहिए। मोहल्ले के किस घर में होती है विषय वस्तु ये? अब ये मतलब मैं समझा नहीं इसका मोहल्ले से क्या लेना देना। अरे सर अब विषय वस्तु क्या है फिर यहाँ पे, यही तो समझ रहा हूँ जिसे भोगने की विषय बात हो रही है। वस्तु यही है कि जैसे अभी वो एक भैया आए थे तो उन्होंने ये बोला, बहुत सही बात बोली कि हम्म, कोई भी हो उसके हम्म, अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए, उस हिसाब से उसकी कास्ट भी ऊंची उठेगी। तो इसे भोगेंगे कैसे सर, इसे भोगेंगे कैसे, थोड़ा भोगना और बताइए। भोगेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे, जो अच्छी भोगेंगे अच्छी सोच लाइफ, रखेंगे। है सोच अच्छी रखेंगे, क्या बात कर रहे हो? क्या समझे नहीं? मतलब सोच अच्छी रखेंगे तो सही भोगना हो जाएगा? और क्या, सोच अच्छी होगी आपकी तो आपको भोगना भी अच्छा अच्छा होगा। अच्छा, तो पापा की आपकी सोच अच्छी थी कि नहीं? क्या? आपके पापा की सोच अच्छी थी कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ सभी की अच्छी है। तो आप उन्होंने आए कभी। विषय भोग किया था कि नहीं पापा ने? देखिए विषय वस्तु, कोई भी विषय नहीं, हर ये बिना हमारे यहाँ विषय देखिए। भोग के हैं सर। क्यों ये सर, बिना विषय विषय भोग भोग क्या है? किया पापा ने, ये पूछ रहा हूँ थोड़ा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि विषय भोग सब करते हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, उसमें सोच वाली बात पूछ रहा हूँ कि अच्छी सोच से विषय भोग किया था या बुरी सोच से? अरे मैं आप गलत में ले जा रहे हैं। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि जो आप जाति वाली बात नहीं कर रहे थे, तो हिंदुस्तान हम्म में जाति हम्म कभी रही नहीं है, देखा जाए ये सब हम्म, ये अंग्रेजों की चाल रही है। बात सही हाँ बोला था वो बिल्कुल भाई। सही सही। अंग्रेजों की चाल बिल्कुल सर। वैसे आप कौन सी जात में आते हैं? अंग्रेजों की चाल ये तो मान लिया मैंने, कौन सी जात में आते हैं? मैं यदुवंशी हूँ। यदुवंशी मतलब कौन से, क्या होते हैं यदुवंशी? हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, आपको बताया था। अच्छा, मतलब ये जात अंग्रेजों ने बनाई और आप श्री कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं? अरे नहीं, जैसे आप हम्म, कभी जाएंगे पढ़ेंगे ना, बुद्ध को आप लोग मानते हो ना, तो बुद्ध में पढ़ना, उसमें नाग वंश अलग है, हर एक वंश अलग है, ठीक है। अच्छा ऐसे अच्छा ही अच्छा सारे वंश हैं। यदुवंशियों को तो नाश अच्छा हो गया अच्छा। था ना, आप कहाँ से नए पैदा हो गए भाई? अरे कोई नाश नहीं हुआ था सर, क्या आप बात कर रहे हैं? हम लोग कोई नाश नहीं हुआ था, क्या रुक्मणी बात? माता के वो हैं क्या हम बात लोग कर रहे हैं सब। आप? नहीं नहीं, वो कृष्ण जी मर गए थे, रुक्मणी माता ने फिर पैदा कैसे किए थे बच्चे? उनका लड़के थे। अरे सब वो सती हो हम गए थे लोग यार, जहां तक मैंने पढ़ा है। 1 मिनट। अरे हाँ, वही कृष्ण मैं के पूछ भी रहा वो हूँ, थे ना, बुआ थी, बहुत सारी लोग थे। हम उनसे हो लोग गए थे उन्हीं के पंद्रह। भाई साथ, को खुद ही निकल। उन्हीं की शाखाएं हम लोग की बहुत निकली हैं। हमने राज किया, देखिए हम लोग का यादवगिरी जो वंश था, जो कहाँ था ये चला वंश, है, कहाँ था? दक्षिण में था, आपने सुना नहीं?
यादव नहीं तो ये वंश था। मथुरा से फिर आप भाग यार के गए सब कहाँ मर गए पे? थे यार। हाँ हम लोग वही तो, पूरी मथुरा से आप पूरे देश में थे सर। द्वारिका गए, वहां से हम लोग भाग के दक्षिण चले गए ये देखो क्या सर? हम लोग पूरे अरे देश सर में वो भागवत वो 11/31 में आता है। ये देखिए सर, बलराम व श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद देवकी, रोहिणी व वासुदेव ने अपने प्राण छोड़ दिए। उनकी स्त्रियां अपने पतियों की लाशों के साथ चिताओं में जलकर मर गई। वासुदेव, प्रद्युम्न तथा श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि सभी रानियां, पत्नियां इनकी चिताओं के साथ जलकर भस्म हो गई। सब तो मर गए ना, तो बचा कौन? कहाँ अरे से पैदा हो गया भाई यदुवंशी? तो सर हम लोग कैसे आए ये जी भी तो मोटी चाचा, बताइए। हम लोग भी तो यदुवंशी हैं। हाँ सर, मैं तो थोड़ा आप उसमें मान रहे हो ना इंटरेस्टेड खुद था। को? हाँ, आपने दक्षिण हाँ में हाँ, राज किया था सर, ले लो यदुवंशी। आप ले लो। हाँ, वो मैं पूछना चाह रहा था, उसी चीज को समझना चाह रहा था। वो रामचंद्र देव यादव जो दक्षिण में थे, वही उसी वंश से हैं क्या आप? नहीं मतलब हम लोग की एक नहीं है सर, हम लोग की बहुत नहीं, मैं सारी। पूछ रहा हूँ, वो देवगिरी के रामचंद्र यादव देव दक्षिण में थे ना, उन्हीं उसी वंश से हैं शायद आप? देवगिरी का सुना है, मुझे राजा का नाम तो नहीं पता है। नहीं, मैंने पढ़ा है ना इतिहास में, रामचंद्र यादव लिखते थे, वो वहीं से हैं क्या आप? अब सर हम लोग तो वैसे उत्तरी के माने जाएंगे, अरे तो आप तो क्योंकि अभी हम कह लोग रहे तो थे आप दक्षिण में चले गए थे, दक्षिण में राज किया है, आप उत्तर में रहते थे, फिर नहीं दक्षिण में राज मतलब किया मुझे आपने। एक दो वंश पता है ना, तो मुझे एक ही याद है अभी। और भी मैं हम लोग वही के तो पूछ रहा हरियाणा हूँ, साइड में मतलब भी हैं आपने बहुत दक्षिण सारे। की बात की ना, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि वो रामचंद्र यादव जो दक्षिण में देवगिरी के थे, उसी वंश जी से थे हाँ क्या आप उससे लोग? हाँ उससे भी यदुवंशों की उत्पत्ति हुई है, पर वो दक्षिण में हाँ फैले हाँ, हुए, वो दक्षिण सही में है। भी। अच्छा, मैं ये जी पूछ रहा था थोड़ा, उसमें आप लोगों की उत्पत्ति जैसे रामचंद्र देव ये उससे हुई, वो एक जो रामचंद्र यादव देव थे ना, उनकी लड़की थी एक देवल रानी, और सुना है आपने उसके बारे में? जी मुझे इतिहास नहीं पता, आपकी तरह मैं वो ज्ञानी अलाउद्दीन नहीं हूँ खिलजी सर। ले गया था, जैसे देवल रानी, खिजर खानी एक लिखी हुई है, वहां से बच्चे पैदा हुए थे। आप लोग वहीं से हुए हैं क्या? नहीं अब देखिए वो उनकी नीतियां खराब हैं, तो क्या बताएं। नहीं तो फिर वो वो तो देवल रानी खिजर खानी, वो जो खिजर खान था, उसके जो बच्चे पैदा हुए यादव लोग, आप वहीं से हो क्या? अरे सर हम लोग तो उत्तर के हैं। अब सर वो अरे तो सर, वो आप आप गलत ही तो ले दक्षिण गए। का बता रहे थे सर, वो दक्षिण में तो वंश यादव वंश ऐसे ही हुआ था ना, दक्षिण में यादव वंश ऐसे ही बड़ा था। वो फिर क्या हुआ कि वो देवल रानी को उठा के ले गए मुसलमान लोग, फिर वो खिजर खान जो था उसने शादी कर ली, फिर वो खिजर खान के बाद फिर और किसी ने शादी कर ली, ये सब चलता रहा। तो वो देवल रानी से जो बच्चे पैदा हुए यादव लोग, आप वही हो क्या? हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, ठीक है। अरे तो आप तो अभी सर दक्षिण के बता रहे थे ना, कृष्ण देव वो देवरा फलाना ढिकाना ये सब कह रहे थे। मैं तो पूछ उनका रहा हूँ, वंश आप उसी खत्म वंश से हो हो गया था क्या? ना सर। नहीं अच्छा, वो वो उसके वंश बाद खत्म, वो फिर आप कहाँ से बचे सर? यही तो मैं पूछ रहा नहीं हूँ, वो जब लोग तो जैसे अगर अगर उसने की भी होगी ना, तो वो तुर्क बन गई होगी, उससे हम लोग क्या मतलब। फिर ये यादव लोग कहाँ से आए सर? आप तो उत्तर में तो खत्म ही हो गए थे, द्वारिका में से भी भगोड़े हो गए थे, वहां भाग के उड़ीसा उड़ीसा में सब खेल खत्म हो गया था कृष्ण जी का। फिर आप कह रहे हो दक्षिण में थे, तो दक्षिण में तो वो वंश जो था वो तब मुसलमानों से शादियां हो गई थी उनकी। देखिए सर आप लोग जो मतलब ये जात का कर रहे हैं ना, ये भी गलत हम्म। है। दूसरी पहली हाँ हाँ बार सर, बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैं मान लेता हूँ आप आपकी लोग बात, बिल्कुल गलत है। आपको जाति वाली आप ही लोग ज्यादा फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं, आप लोग हाँ हाँ, गलत बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ही कृष्ण हूँ, मैंने ही 4 वर्ण बनाए, महागीता में लिख दिया, और मैंने ही नाली साफ करने वाला बनाया, और मैंने ही जूते सिलने वाला बनाया। और आप लोग तो बेचारे भोले भाले लोग, आप मानते हो, आप लोगों को तो ब्राह्मण मैंने ही बना दिया ना सर। ब्राह्मण क्षत्रिय दे- वैश्य सब मैंने ही देखिए बनाए। देखिए कुछ गीता चीजें में नहीं नहीं, कुछ गीता में मैंने ही जी लिखा कि वर्ण मैंने बनाए हुए हैं गुण कर्म के आधार पे, मैं ही तो कृष्ण हूँ। नहीं जो ये वर्ड बने थे ना, ये जरूरी था पहले, वरना काम नहीं अरे बढ़ता ना अभी सर। आप कह रहे थे तो सर, आपने बनाए, आप कह रहे हो, फिर आप कह रहे थे आप अंग्रेजों ने बनाए, आप कह रहे हो गीता में लिखा था जरूरी था। मतलब किसे नहीं मानना है अपन को? वर्ड थोड़ा थोड़ा वर्ड क्लियर और तो जाति करिए। में अंतर होता है सर। हाँ थोड़ा बता दीजिए, वर्ण जाति में अंतर वर्ड बताइए। ऋग्वेद के 10वें मंडल की सूक्त संख्या देख लीजिएगा आप, उसमें हम नहीं नहीं, लोग का अंतर बताइए ना, वो तो याद है मुझे सर, याद है वो तो मुझे, थोड़ा तो उसमें अंतर तो बता दीजिए। वहाँ वर्ण जाति में अंतर लिखा है कि 10वें मंडल में? क्या वर्ण और जाति का अंतर लिखा है कि 10वें मंडल में? जाति में। नहीं, तो अंतर लिखा है जाति क्या? वर्ण और जात का अंतर बताइए ना। देखो वर्ड तो अच्छी चीज थी, वर्ड होनी चाहिए, वर्ण ठीक नहीं है। सर, वर्ण वर्ण बोलते हैं उससे। वर्ण का तात्पर्य त्वचा का रंग होता था पहले। जी जी। तो वो वर्ण कैसे अच्छी चीज थी, थोड़ा मुझे जस्टिफाई करिए ना। जैसे सर वो उस समय अगर कोई आदिवासी समाज है, हम्म, वो जानता नहीं उसे कार्य क्या करना है, तो उस हिसाब से जो उस समय के होशियार लोग थे, उन लोगों ने हम्म। ये 4 चीजें बना दी, और ये ये सही किया होशियार चंद वैसे। कौन था सर उस समय का? होशियार चंद कौन था? कृष्ण को और होशियार वो भी चंद कह रहे हो कर्म आप? आधारित, वो भी हम्म। कर्म आधारित था सर। हम तो लोग का सर ये नहीं कर्म था कि कैसे तय भैया किया आपने? मतलब नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, कृष्ण ने कर्म कैसे तय कर लिए कि ब्राह्मण का कर्म ऊंचा है और नाली साफ करने का कर्म नीचा होता है, ये तय कैसे किया?
नहीं देखो, शूद्र का जो कर्म था वो चरण कमल से हुआ है ब्रह्म के, तो वो बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, अच्छी बात कहाँ लिखा है सर, गीता में कहाँ लिखा है कि शूद्र का कर्म अच्छा होता है? नहीं, तो शूद्र का बुरा भी मतलब तो क्या नहीं होता है लिखा वैसे है। सर? नहीं, शूद्र का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएं तो सही। जो सभी तीनों वर्णों की सेवा करे। नहीं सर, शूद्र शब्द का मतलब पूछ रहा हूँ सर। अब मतलब तो मुझे नहीं पता सर। मैं बता देता हूँ, शूद्र का मतलब पैरों से उत्पन्न हुआ नीच, शूद्र नीच होता है। पर भगवान के पैर से तो अच्छे माने जाते हैं ना, उनको हम लोग छूते हैं, उन पे क्या है। तो भगवान शूद्रों को मुंह से पैदा क्यों नहीं किए सर? अब इसमें भी आप उनको दोष देंगे, अगर ब्राह्मण होता तो वो गलत होता। किससे दोष दें सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ब्राह्मणों को पैर से पैदा कर देते, और भी बीच में जगह थी, ब्राह्मणों को वहां से पैदा कर देते, मुंह से शूद्रों को पैदा कर देते ना, क्या परेशानी थी? अगर मुख से कर देते तब कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं होती सर, आप करवा दीजिए अभी। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों को लिंग से पैदा करवा दीजिए भगवान के, और अंडकोश से क्षत्रियों को करवा दीजिए, और पिछवाड़े से वैश्यों को करवा दीजिए, और शूद्रों को मुंह से करवा दीजिए। तो यही तो ईश्वर की लीला है, आपके अनुसार थोड़ी ना चलेगी। नहीं तो मुझे बताएं ना, फिर ईश्वरी तो जातिवादी हो गया ना आपका, वही तो भेदभाव कर जातिवादी रहा मैं है। आपको बताऊं, जाति शब्द हम्म, किससे बना है ये बताइए। आप बताएं ना, मुझे पता ही नहीं है सर, आप बता दीजिए। रॉबर्ट ब्रीस्ट की एक मतलब बुक है, द सोशल किस ऑर्डर, किसकी ठीक है। किसकी वरिष्ठ किसकी 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 किताब, किस 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 पुस्तक है? फिर से बोलिए। रॉबर्ट ये रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रीस्ट वी सर हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में कौन सा शंकराचार्य है रॉबर्ट ब्रीस्ट? द सोशल ऑर्डर क्या? नहीं नहीं, ये हिंदू धर्म में शंकराचार्य है क्या रॉबर्ट ब्रीस्ट? आप तो अभी तो डर गए, अभी तो मैंने कोई रेफरेंस भी नहीं नहीं, दिया। अरे आप तो सर, मुझे तो अब अंग्रेजों के पिछवाड़े में घुस गए जाके, अंग्रेज बाप हैं क्या आपके? नहीं तो वो बाप ही ने तो आप लोग की जाति बताई, तभी तो आपका नहीं धंधा तो चल रहा है सर। बाप कैसे जाति बताएगा सर? हिंदू धर्म ग्रंथ जो है, जो है वैदिक साहित्य है, वो रॉबर्ट ब्रीस्ट ने लिखा है क्या? अच्छा, मतलब आप लोग को मतलब वैदिक, जब तक रेफरेंस वैदिक का ना था तब तक आप लोग के दम नहीं सर हिंदू लगता। धर्म तो सर, अरे सॉरी सर, अरे यशोदा नंदन, असलियत में क्या, हमारे मथुरा में यशोदा नंदन को सी लिखते हैं, सी नंदन भी बोलते हैं। सी नंदन जानते हो ना? हम्म, सी का मतलब चलिए जानते आपको हो क्या होता है? हर्बर्ट रिजले के बारे में बताऊं। नहीं नहीं, वो मथुरा द तरफ क्या प्यूपिल होता ऑफ है कि ये जो नंदन लिख के बैठे हो ना, वहां सी सी से बोलते हैं, सी नंदन। कुछ लोगों को सी नंदन भी कहते हैं, आप समझ गए होगे सी नंदन क्या होता है। तो ये नंदन साहब, हाँ, मुझे ये बताइए कि ये वैदिक साहित्य किसने लिखा है वैसे, बताए रॉबर्ट ब्रीस ने लिखा है कि वैदिक साहित्य? देखिए वैदिक साहित्य में आप कौन सा साहित्य पूछना चाहते हैं? सर वैदिक साहित्य दो भागों में बटा होता है, जहां तक मुझे याद है, इतने साल पढ़ा कर, श्रुति और स्मृति परंपराओं में बटा रहता है। चार प्रमुख वेद होते हैं, उनके उपवेद हुआ करते हैं, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य आता है, उसके बाद अरण्यक है, फिर उसके बाद उपनिषद है, उसके बाद वेदांग आया करते हैं, वेदांगों की संख्या 6 हुआ करती है, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्ता, ये सब मैंने पढ़े हुए हैं सर। और बताइए आप, अगर इससे ज्यादा कुछ जानते हो तो। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सर वो तो आप बताएंगे ना, आप ज्ञाता बन के आए हुए हैं ना, पुराना कौन सा? ऋग्वेद है। वो तो आपका दावा है ना सर, ऋग्वेद पुराना है तो क्या करें सर इसमें? उसका मंडल आपको बताया तो। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल। कितने श्लोक हैं? श्लोकों की संख्या तो बहुत है सर। कितनी है बताओ ना। मैं यहाँ कोई टीचर तो हूँ नहीं आपकी तरह। मैं तो हूं ना सर, मेरी तो रटा हुआ है, 1028 श्लोक हैं उसमें। तो मैं आपकी तरह स्टूडेंट नहीं हूँ ना, तो आपका इसीलिए तो स्टूडेंट मैं हूँ कह रहा सॉरी। हूँ, आप मुझे ऋग्वेद पढ़ाएंगे तो समस्या हो जाएगी ना, आपने तो खुद भी नहीं पढ़ा ऋग्वेद। आप तो जात की बात कर रहे हैं ना, मतलब वर्ड के बारे में तो आपको बताए डिसाइड ना, कौन। ऋग्वेद में वर्ण का नहीं मतलब नहीं, मैं कहाँ लिखा वर्ड, हुआ है? जात और वर्ण का अंतर कहाँ लिखा है ऋग्वेद में, बताइए। यशोदा जी एक बात बताएं, आप जैसे आप इंग्लिश का आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है, तो शब्द को समझने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसको डिक्शनरी में खोजेंगे? क्या? रॉबर्ट ब्रीस्ट के सर, रॉबर्ट ब्रीस्ट, तो उससे खोजेंगे। जैसे इंग्लिश का कोई शब्द है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो शब्द का मतलब क्या है, तो आप उसको इंग्लिश की डिक्शनरी में खोजेंगे। कोई आपको एक मुश्किल शब्द मिल गया इंग्लिश का पढ़ते हुए, आपको जैसे? शब्द समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, तो आप उसको हाँ डिक्शनरी हाँ, में खोजेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो वैसे जैसे? ही जब आप कोई संस्कृत के शब्द की व्याख्या करते हैं, तो उसको डिक्शनरी में खोजना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए ये वीएस आपटे शब्दकोश है, ठीक है। अब ये देखिए वर्ण, ये दिखा है वर्ण, ये दिख रहा होगा आपको, बड़ा कर देता हूँ मैं, देखिए पढ़िए इसको क्या लिखा है। वर्ण, ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, रंग रोगन, रंग रूप सौंदर्य,
मनुष्य जाति मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग। श्रेणी, वंश, जनजाति, प्रकार, जाति जैसा कि सर्वनाम, अक्षरम। तो जी भाई सर, ये है ना, आप ये जो कह रहे हैं वर्ण मतलब जाति ठीक नहीं है। होता है, पर इसी यस की जो सर, संस्कृत हिंदी शब्दकोश है उसमें वर्ण यस का सर, मतलब तो यहाँ पर जाति बताया हुआ है। ठीक है आपको ये सर। मैं किसने आपको बता ये दिया? ठीक है, मैं आपको सर डिस्क्राइब करूँ। एक हम लोग यहाँ एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, श्रीनिवास, आपने शायद सुना होगा। उनकी एक बुक है कौन है श्रीनिवास? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। उनकी एक मतलब बुक है। उन्होंने मतलब जितने भी अरे यार रेफरेंस फालतू लिए की ना बातें नहीं सारे करो वैदिक। ना। नहीं सुने सुने, सर, ये फालतू की बातें नहीं करो। बात ये है कि परंपरागत क्या चले आ रहा है। क्या? आप ये सब बातें ना अपने धर्म गुरु और शंकराचार्य को जाके बताओ ना। ये कास्ट इन इंडिया किताब है सर, इसके आधार पे ये वर्ण अलग होता है, जाति अलग होती है, नहीं, उनको तो जाके उसमें समझाओ। उन्होंने डिस्क्राइब क्या किया हम है जो पहले आप। परंपरागत चला आ रहा है और भारत में चलता है, हम उसको मानते हैं ना। आपके हम लोग के वरिष्ठ और आपके किसी व्यक्ति ने क्या लिख दिया है उससे कोई संबंध नहीं है इस चीज का। वो देखो, शास्त्रानुसार नहीं है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ वो होता है जो खुद ईश्वर के द्वारा लिखा हो। इसलिए जो आप पुराणों की बात कर रहे हो उसको मैं निरर्थक मानता हूँ कि नहीं वो तो हम लोग के ये आप द्वारा। डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि कौन सा धार्मिक ये ग्रंथ जो निरर्थक है वो मानेंगे, ईश्वर ने बताओ लिखा ये है अथॉरिटी मेरा और कौन कौन सा धर्म है, नहीं लिखा है। मैं डिसाइड कर सकता हाँ, हूँ। मैं आपके पास यदुवंशी हूँ, क्या मैं कुछ भी अथॉरिटी है कर सकता भैया? हूँ। आप अरे है दो कौन? कौड़ी के यदुवंशी हो नहीं यार, आप निम्न है जाति कौन के हो, भाई? हिंदू धर्म में तुम वैसे ही। आप और जहाँ यदुवंशी तक हो भैया, जाति की दुर्योधन बात यदुवंशी ने तो कर रहे अहीर हैं, हो दुर्योधन ने आप। बलराम को गाली दे के अहीर भगाया हो था, आप, पढ़ लो अहीर। जाके। शर्म सुनो आनी चाहिए। सर माफ करिएगा। बस अहीर हो ना, जहाँ तक कहाँ के यदुवंशी हो यार? अहीर हो बोलो ना सीधा सीधा। अहीर हो कि नहीं यदुवंशी हो, हो हाँ या भाई। ना बताओ। राम तो ने है तीर सर, मार के मार दिया था अहीर तुम्हें हो यार, कि भूल नहीं हो गए। यार? गर्व से बोलते हैं हम अहीर हैं, ठीक है। अरे तुम गर्व से बोलो चाहे किसी से बोलो, हाँ, गर्व रहोगे तो से निम्न बोलते हो जाति के ही अहीर यार, हो। निम्न जाति के ही हो। व्यास स्मृति 1/11 में पढ़ लेना। अहीरों की शक्ल देख लो तो नहाना पड़ता है, समझे, ब्राह्मणों को। सर हमारी देख लेंगे ना, आप खूबसूरत बोलेंगे। अरे वो तुम्हारी गलतफहमी है बेटा, खूबसूरत, ठीक है, यार खूबसूरत। ये तो खुद ही मुंह मियां मिट्टू बन रहा है यार, खुद ही तारीफ करवा खूबसूरत। रहा है यार अपनी। अरे माफ खूबसूरत है करिएगा ये, सर, मैं आप लोगों का इतनी बहुत आदर खूबसूरत हो करता हूँ, भाई। ऐसा बात। ये दुर्योधन को अरे बताते हैं ना, वो बलराम इतने जी को तमाम गालियां दे के भगा रहा था बल दुर्योधन। जब वो शाम जो इतने था दुर्योधन खूबसूरत की हो गए लड़की को भाई। भगा के ले गया था भाई। उसने देखिए कहा था सर, तुम लोग देखो। निम्न जाति के हो। क्यों, ये महाभारत पढ़ी है सर, कि नहीं बेटा? हम्म। देखिए मैं महाभारत का, देखिए मुझे जो एपिसोड नहीं आते हैं तो वो मैंने बहुत सारे देखे हैं। हाँ, वही तो समस्या है ना, वो टीवी फर्जी टीवी की कथाएं देखकर तुम सोच रहे हो तुम ज्ञाता हो गए, और अहीर बहुत बड़े होते हैं। रामायण में राम तीर मार के तुम्हें खत्म कर रहा है, ठीक है, अहीरों पे तीर मार देता है, वहां पे अहीर रहते हैं, अबीर हाँ रहते हैं। हाँ हाँ, या तुम्हारी ये जब ये स्थितियां हैं, हर जगह नीच और निम्न बताया गया, और वहां पे दुर्योधन तुम्हें तमाम बलराम जी को कोस रहा है कि तुम निम्न जाति के हो, मेरी लड़की को भगा के कैसे ले गए कृष्ण का लड़का। नहीं, आपकी वो बात सब भी सही पढ़ है। लो ना जाके। पहले होता था, मैं मानता हूँ इस समय अब समय बदल रहा है, अब लोग इतना नहीं देखते हैं। और कहाँ रही सर, वो दूसरी नाली साफ बात, कौन करता है? अरे नाली नहीं साफ कौन सर, करता है? क्यों नाली साफ कौन करता है? नहीं सर, एक बात नाली साफ कौन करता है? कि नाली साफ कौन करता है? वो जो भाई बोला था, जो पढ़े लिखे नहीं नाली होते साफ कौन वही करता है? करते हैं। तुम्हारे तुम्हारे जो शहर में पढ़ते नाली लिख साफ कौन करता है? जो पढ़ते लिखते नहीं वही वो तुम्हारे करते शहर हैं। में नाली साफ कौन करता है? जो नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं करूंगा। बता दे यार, ब्राह्मण बता दे कहीं पे नाली साफ कर रहा हो, गटर में घुस रहा हो। नहीं, मेरे भी दोस्त है, वो कुछ नहीं करते, वो भी ब्राह्मण है, ठीक है नहीं सर। बिल्कुल बता दे, चलो अच्छा मुझे बता कौन से शहर में रहते हो, चलो बताओ। मैं तो सफाई से हूँ सर। सैफई की नगर पालिका होगी ना तुम्हारी सैफई में? यस। अरे सर, मेरी नगर बात पालिका आप गटर पहले साफ सुनिए करने, तो। नहीं नगर पालिका के कर्मचारी होंगे, गटर साफ करने आते होंगे। नहीं, वो बात तो आपकी सही है सर। कितने कितने देखिए ब्राह्मण हैं वहाँ पे, उस सफाई कर कितने ब्राह्मण हैं, जरा एक आध का नाम बताओ जो गटर साफ करने वाले नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उसमें ब्राह्मण कितने हैं? सर, अब ये सर मेरा काम थोड़ी ना है डाटा इकट्ठा करना। मेरे पास तो है ना डेटा, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं सर, जो आपका जो डाटा है ना, वो जो बहुत से, ये जो डाटा कौन बनाता है, आपको दिया है ये छोटा कौन सा है सरकार जो कास्ट। सरकार की वेबसाइट पे होता है, सरकार की वेबसाइट होती है नगर पालिका की, उस पे होता है, यही बीजेपी की। अरे, अरे अच्छा, भारत की सर, राष्ट्रपति का नाम पता है तुम्हें? राष्ट्रपति का नाम पता है? अरे वो है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन सी जात से? अब वो तो है तो आदिवासी। अरे जात बताओ ना, ओबीसी एससी एसटी किस में आती है? एसटी में आती है सर। एसटी में आती है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, वो कौन सी जात से थे? वो शेड्यूल कास्ट में थे। मैंने तो सुना है ब्राह्मण थे। क्या सर? ब्राह्मण थे मैंने सुना है।
अब देखिए वो कर्म से तो ब्राह्मण ही है सर। कैसे, उन्होंने मतलब कर्म काम से ब्राह्मण कैसे होते हैं, थोड़ा बताओ मुझे। देखिए हम लोग अगर जात के को एक तरफ छोड़ दें तो हाँ ब्राह्मण छोड़ का दे, काम क्या जात होता जात है को छोड़ दिया मैंने एक तरफ, कर्म से ब्राह्मण समझाओ मुझे कि कर्म सर? ऐसा कौन यही सा कर्म होता है जिससे ब्राह्मण तय होता है। सर, मैं आज सफल हो गया, मैंने आपको जात छुड़वा दी आपके मुंह से, मुझे ये अरे बात की तुम खुशी हुई। कर्म से ब्राह्मण तो बताओ बेटा, अभी तुम्हारी जात आ सर जाएगी इसी में। सर वो उन्होंने कर्म देखिए क्या किया, जो भी हम लोग के यहाँ सिग्नेचर ब्राह्मण होते हैं के वो कर्म किया। बताओ जो कृष्ण ने बनाए, ब्राह्मण के कर्म बताओ, कौन से कर्म है जो ब्राह्मण के कर्म है। जो शिक्षा देता है लोगों को, किस और चीज की जो शिक्षा, किस चीज और की जो शिक्षा, समाज किस चीज की शिक्षा मतलब लिखी है वहां पे। अरे किस चीज की शिक्षा लिखी है बच्चे। सर वो मतलब सभी सब्जेक्ट की जितने भी पढ़ा है हैं। कभी गीता में कृष्ण ने जो शिक्षा की बात की है, पढ़ा है तुमने कभी, किस चीज की शिक्षा की बात कह रहा है कृष्ण। सर शिक्षा तो यही होता है ना, आप अरे कृष्ण जो ने पढ़ाते कृष्ण हैं। ने किस चीज की शिक्षा की बात की है, वहां लिखा हुआ है, पढ़ा है आपने कभी। धर्म की शिक्षा। धर्म की शिक्षा। ये सर जो सही राह में चलेगा वही सही है। तो फिर रामनाथ गोविंद कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे, धर्म की शिक्षा देते हैं कि रामनाथ कोविंद। बिल्कुल सर, कहाँ दी है उनसे उन्होंने, ज्यादा बता दो किस अपने जीवन, आप जीवन में उनका उन्होंने कब धर्म स्पीच। की शिक्षा ली और दी, बताओ जरा, डिग्रियां सर बताओ वो उनकी, सर उनकी डिग्री जहाँ तक बताओ। मैं वो हमारे कानपुर के पास आते हैं, वो श्री हम्म। राम के भक्त भी हैं, मंदिर और में पुजारी थे क्या वो पहले वो। पुजारी अपने घर में है, क्योंकि उनके घर में मूर्ति है शायद, बहुत तो चले हुए नहीं नहीं, थे वो। मंदिर में पुजारी थे क्या, धर्म की शिक्षा देते थे पहले। असली में सर बताऊं, मंदिर में पुजारी बनना कौन चाहेगा, मैं तो नहीं बनना चाहूंगा। आजकल सही बात। सर सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे बैठे, हाँ कौन सब लोग बनना नाली चाहे। साफ करना बनना चाहते हैं आजकल, क्यों, गटर का नहीं गटर साफ करना सरकारी चाहते नौकरी, हैं। नहीं सरकारी हम्म। नौकरी में सर। इसीलिए तुम्हारी राष्ट्रपति एससी जात से हैं, और एसटी जात से और एससी जात से राष्ट्रपति बनाना पड़ रहा है असलियत में तुम्हें सर इसीलिए। आप लोग भड़काए ना तो जाति खत्म हो जाए, इसलिए बताऊं हाँ मैं। बिल्कुल सही, जाति का हम लोग भड़काए ना तो जाति कहाँ रहे, तुम्हारी जातिवाद चलता रहे, मंदिर में ब्राह्मण बैठा रहे, वैश्य व्यापार करते रहे, अच्छा शूद्र तुम्हारे सही है ना गटर साफ सर, करते जो रहे, और मेरे सारी ख्याल से तो व्यवस्था ऐसी देखो, चलती रहे। ठीक है। जो आनुवंशिक रूप से जो जेनेटिक्स होते हैं ना, जेनेटिक्स वो क्या होती है मैटर वैसे। करता है। नहीं जेनेटिक्स क्या जो होती है, अच्छा मतलब जेनेटिक्स से जात होती है क्यों, नहीं जेनेटिक्स से जात होती है। जात नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हम्म। किसी किसी के जेनेटिक होते हैं, जैसे कुछ जैसे हम लोग के यदुवंशी के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं फिजिकल रूप में। क्या तो बात कर रहे हो, मेरे यहाँ एक यादव है, वो तो बिल्कुल 4 फीट का है, बुद्धि रखा है 1 नंबर का। देखिए कुछ अपवाद होते हैं, मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो लोग अपना सेव किए हैं मेरे यहाँ जेनेटिक। एक और यादव है, वो भैंसे चराता है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है यार, पढ़ा ही नहीं है वो ज्यादा। अच्छा ये बताइए, आपके मतलब अगर घर वाले चाहेंगे तभी तो उसी में तो करेंगे ना शादी, तो सही तो है। किसमें शादी करेंगे, किसमें घर शादी वाले करेंगे। कभी गलत थोड़ी ना होते हैं। शादी पे बात कहाँ शिष्टाचार चलेगा, अभी तुम्हारा जेनेटिक्स बताओ ना, यादवों का जेनेटिक्स बताओ मुझे थोड़ा। यादवों का ऐसी कौन जेनेटिक्स सी विशेषता है देख। यादवों में, थोड़ा समझाओ मुझे, मैं भी तो जानूं। मैंने तो आज तक अच्छा खासा यादव देखा नहीं, बुद्धि वाला, अनपढ़ गवार ही देखे। सर राकेश यादव सर का नाम सुना है आपने, एक बार देख कौन है लीजिएगा। राकेश, कौन है राकेश कैरियर यादव बिल, बताओ। पूरा कैरियर हम्म, बिल ऐप उन्हीं का है सर। क्या उनके होता है कैरियर बिल, कैरियर कितने बिल क्या होता है। मास्टर उन हम्म, कितने मास्टर ब्राह्मण आवास सब उनके अंडर काम करते हैं, ठीक और है। दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम बताओ। राकेश यादव का नाम आप सर्च हाँ करिएगा नहीं, एक बार। राकेश यादव के बाद दूसरा नाम, दूसरा यादव का नाम बताओ। अरे बहुत सा बता सकते हैं, एक अभी चलो उन्हीं दिल्ली के में बता दो, प्लेटफॉर्म। दिल्ली में जितने भी यूपीएससी के टॉप टीचर हैं उनमें से हाँ एक यादव का नाम बताओ। अरे मैं बता अरे रहा हूँ रुको रुको विवेक। रुको, बच्चे बच्चे, दिल्ली के टॉप यूपीएससी के टीचरों में कोई यादव का नाम बताओ। सर मैं यूपीएससी नहीं एसएससी की करता हूँ, तो मुझे एसएससी का पता है, मुझे मैं यूपीएससी ज्यादा नहीं। नहीं, UPSC तो 2 कौड़ी की परीक्षा है ना, शूद्रों की परीक्षा है, अपन टॉप यूपीएससी पे चलते हैं ना, आईएएस बड़े स्तर की परीक्षा। हाँ तो वो यूपीएससी भी पढ़ाते हैं, विवेक सर को आप देख लीजिएगा, वो विवेक यादव सर है हमारे। कौन सा वो विवेक यादव, दिल्ली में तो मैं जानते ही नहीं किसी विवेक यादव। विवेक यादव जियोग्राफी सर, एक बार डाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। डालने से थोड़ी होता है, यूट्यूब पे तो कोई भी बना लेगा यार, मैं दिल्ली में पूछ रहा हूँ, बड़ा टीचर बताओ, 50 साल में पिछले, जिसने बड़े नाम कमाए हों, जिसका नाम चलता हो। अरे सर बहुत है, एक नहीं है नाम सर। बताओ ना अब मैं बहुत। मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, वरना अभी तो राकेश यादव सर का नाम तो आप कहीं भी एक ही देख बता पाए हो लीजिए। बेटा, एक ही बता पाए हो, 10 नहीं बता अरे पाओगे सर, अभी तुम। सर मैं बता 1990 के दूंगा पहले, एक। 1990 के पहले तुम 10 यादवों को सरकारी नौकरी में नहीं बता पाओगे, अभी ये भी पूछ लूंगा तो। अरे जब तो तक उस वक्त वो तो मैंने आरक्षण उस नहीं बार मिला भी था ना, आपसे जब बोला तक था। आरक्षण नहीं मिला था ना, तुम्हारी हालत खराब थी। वो तुम्हें हमारे यादवों ने दिलवाया था ये भी नहीं सर। पता होगा लट सुप्रीम कोर्ट में कितने यादव जज आज तक 70 सालों में पहुंच पाए। अरे बहुत फिजिक बहुत बैठे हैं, अच्छा होता है तुम्हारा। ऐसा नहीं है। ठीक है।
अभी भी शूद्रों का ही काम कर रहे हो बेटा। ऊपर वाली जो ब्राह्मणी ऊंची नौकरियां है ना, वह तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है, वह तुम्हें लेते ही सर नहीं। मुझे ना भड़काइए, मुझे पता है मंडल आयोग कौन बनाया अरे था, मुझे ठीक है, वो भड़कने की हमारे जरूरत, यादव ही। तुम्हें भड़काने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम्हें तो भैंसी चरानी है आखिरकार, मुझे भड़काने की जरूरत भैंस क्या आप है? लोग चराएंगे, ठीक है, हम लोग की अरे हम तरक्की क्यों देखनी है तो चराएंगे आ भैंस जाइए। यार? तुम्हारा कृष्ण चलाता था भैंस यार, हम क्यों चराएंगे? मैं आपका आदर करता हूँ इसलिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, हमें ठीक है। आदर करवाने नहीं है जातिवादियों से यार। देखिए मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मंडल आयोग सच्चाई है, वो हम यादवों की वजह से है, ठीक है। तुम यादवों ने इसलिए कब बात, आंदोलन किया था मंडल आयोग के लिए? बता दो जरा, किसी यादव का नाम बताओ जो मंडल आयोग के लिए अरे सर बड़े आंदोलन जो किए। उनके अध्यक्ष थे वही यादव थे। किसके 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 अध्यक्ष थे? मंडल आयोग के। संविधान के कौन से अनुच्छेद से मंडल आयोग का गठन किया गया था? अरे जो भी रहा हो सर, बस करने से थोड़ी बदल जाएगा बेटा। संविधान किसने लिखा है जानते हो? संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उसमें कौन सा आर्टिकल है जिससे लिखा हुआ है कि ओबीसी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, क्या बोलते हैं, जातियों की उसमें ये पहचान के लिखा लिए है सर, कमीशन बनाया? 15 और 16 में ये लिखा है पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करना चाहिए। 15 और 16 में लिखा है पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा लिखा है? नहीं मतलब 15 में लिखा है भेदभाव नहीं होना चाहिए, 16 में अवसर उनको प्रदान ज्यादा करना चाहिए, ये बोला है। किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये अम्बेडकर साहब ने लिखा है। तो तुम यादवों ने कौन से तीर मार लिए? तुम कह रहे हो या मंडल कमीशन तो के यादव थे, फलाने यादव सुनिए थे। सुनिए सुनिए सुनाइए। सर, आप जो जो संविधान की बात कर रहे हैं उसका मैं आपको एक वो बताना चाहता हूँ, वो आपके अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा है। अच्छा, किसने लिखा फिर? चलो न्यूटन जी, अब वो नए नए मुद्दे पे उचक गया भाई। अभी अपने जेनेटिक्स यार तो बता ही नहीं पाया। कितने ब्राह्मणों का, मुद्दे हाँ, खोलेगा सर यादवों का आज ये? जेनेटिक्स बता रहा था भाई। वो मैकडोनाल्ड आपके जो है 1932 कौन? में जो आया था चंपाट, उन उसकी वजह से आप लोगों को चैंपेट? कुछ मिला है, ठीक है। 1932 में राजा चैंपेट आया था, सुनो, नया जो शब्द भी और आया सुनो। था सर, उसमें आपकी चैंपेट नहीं बोलते निर्वाचन की बेटा, सीटें मिली थी, इसीलिए अगर वो इसीलिए तो ना तुम्हें यादव मिलती। कहते हैं, सुनो, इसीलिए तो तुम्हें यादव कहते हैं। चैंपेट नहीं होता, सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं उसे। अरे जो भी पढ़े होता लिखे है। होते तो यादव थोड़ी हो जाते तुम। सही इसीलिए बात यादव है हो सर बेटा, ये। तुम सांप्रदायिक बहस करने पंचायत के को लिए चंपाट बहस कह मत रहे हो, करो ना पंचायत भाई। कह रहे हो। हाँ तो ठीक? चलिए, नहीं चलो पता मेरा है तो सुन गलती लो। हो गई मुंह से बोलने में, गलती पर इसलिए हो बात गई तो क्योंकि वहीं तुम से आई बुद्धि है। से यादव हो ना, इसीलिए गलती हो गई। अगर 1932 में अंग्रेज आपको नहीं देते तो आप लोग क्या करते? हम लोग तो लठ लठ से लिए आरक्षण, बोलिए अब अच्छा, बताइए। तुमने लठ से लिया हुआ है? भैंस चराते और क्या। चराते लठ लट से से आरक्षण ले लियो। लिया तुमने? मंडल कमीशन क्या? बना तब कुछ मिला है जाके यार, वो भी बहुत बाद में लागू हुआ है। सही है बेटा। अरे सर वो कहाँ हम लोग कौन की सी देखिए, दुनिया में हो भाई? जिसकी अच्छा, जितनी ज्यादा कब हुआ जनसंख्या उतनी रिजर्वेशन लागू भागीदारी, ओबीसी ठीक का? है। अच्छा, बताएं ये जरा, लठ से कब हुआ है? लठ, हाँ, लठ से तुम लोग राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं ले पाए? क्यों वहां लठ क्यों नहीं चलाया? सर लेंगे, आपकी कृपा रही तो। बोलो ना, तुम्हारा कौन सा नेता कह रहा है राजनीति में आरक्षण के लिए? नाम बताओ। अभी जरा अभी आने दीजिए भैया जी को, देखिएगा। कौन से भैया जी? अब नाम नाम बताओ। नहीं लेंगे, सब जानते नहीं, हैं भैया जी का नाम कौन। बताओ, उस भैया जी की मैं पोल खोल रहा हूँ ना अभी। नाम जैसे ही तू नाम लेगा वैसे ही मैं उसकी पोल खोलूंगा, कैसे मैं उसने यादवों तभी के तो, आरक्षण को खाया था। मैं बता नाम दूंगा ही मैं। नहीं लूंगा, पर मैं अरे तू जब नाम जो तो वो ले काम बच्चे, कर रहे हैं, तू नाम वो तो ले। काम कर रहे हैं वो उत्तर आप प्रदेश लोग के वाले लिए उस भी कर यादव रहे ने हैं। कैसे यादवों का आरक्षण खाया था, अभी मैं बताऊंगा। नाम ले जरा। आप लोग का भी काम कर रहे हैं, ठीक अरे है, तो नाम इसलिए। तो ले बच्चे, तू नाम ले उत्तर प्रदेश के उस यादव का, और उसने आरक्षण कैसे खाया था यादवों का। अभी मैं डेटा बताऊंगा, 13 पॉइंट रोस्टर बताऊंगा तुझे। नाम ले जरा। चलो वो न्याय करते हैं, खाया भी होगा ना अरे तो हमें न्याय कोई बता ना, दिक्कत नहीं। बता, नाम तो ले बेटा, उसका नाम तो ले। सफाई से है ना, नाम लेके बता तू उसका, फिर मैं बताता हूँ उसके काले पीले धंधे। सर छोड़िए उनका क्या, नहीं नहीं, क्यों मैं छोड़ना, राजनीति बता में देना। नहीं। आरक्षण तुम्हें उन्होंने दिलवाया ना, तो बता ना, नाम तो लो। उन्होंने नहीं, मंडल आयोग ने दिलवाया है हम लोग मंडल को। आयोग ने नहीं दिलवाया भैया, संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब लिख के गए थे, और संविधान से बहुत पहले से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग चल रही थी। उन्होंने कितने ही अरे वो लेटर लिखे अंग्रेज हुए हैं इस लोग, बात के लिए। अंग्रेज ना संविधान बोलते में ना तो प्रावधान बना ना किए हैं, पाते। संविधान के प्रावधान से, अनुच्छेद से पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन बना है, और अकेला मंडल कमीशन नहीं बना, उससे पहले भी काककेलकर कमीशन बन चुका था। ठीक अगर है? अंग्रेज ना देते तो खुद ही सोचिए, पूना पैक्ट होता है, ये बताओ। अंग्रेजों ने कहाँ दिया कोई था बात आरक्षण? नहीं। नहीं, अंग्रेजों ने कब अंग्रेज आरक्षण दिया था? क्यों क्यों बच्चे, अंग्रेजों ने कहाँ से अंग्रेजी आरक्षण दे दिया? क्या हुआ था अंग्रेजों पूना ने पैक्ट? निर्वाचन में नहीं दिया आप लोगों को, निर्वाचन में दिया था सर बाद में, भूले। कहाँ दिया था अंग्रेजों ने आरक्षण में? अरे सर 6 सीटें आपको दी थी, किसने दी थी? आपको, यही जो बच्चे, गोलमेज अंग्रेज सम्मेलन नहीं आरक्षण हुआ नहीं था। दे रहे थे, अंग्रेज पृथक निर्वाचन दे रहे थे, उसे सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक, कहते हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पृथक वही तुम नहीं बता रहे निर्वाचन हो, वो तो जो। मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम्हें तो नाम तक नहीं आ रहा बोलना। तो जो भी है गलतियां होती हैं। करने से थोड़ी कुछ हो जाता है बेटा, हिनहिनाने से सच थोड़ी बदल जाता है। आप लोगों को तो सब कुछ मिल ही नहीं रहा था, ये कहो, हम लोग को आपकी वजह से हम लोग का और कम हो गया।
जाओ बच्चे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें नाम भी नहीं पता, तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट और आरक्षण के बीच का अंतर नहीं पता, तुम्हें सांप्रदायिक पंचायत को चंपाट कह रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता। भैंस पे बैठो और जाओ चढ़ाओ कृष्ण करो, बढ़िया तुम वहीं रहोगे। ठीक, जाओ बेटा ठीक है ब्राह्मणी भैया, व्यवस्था में जाओ। राधे 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 राधे। अरे राधे पाधे कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही आज आरक्षण भोग रहे हो। क्या करोगे न्यूटन जी, बताओ आप। मतलब ये हाल है, बताइए सर। कृष्ण आरक्षण नहीं दिला पाए यार, बताओ। डॉक्टर कुछ नहीं हो अंबेडकर के सकता है मोहताज सर। थे ये लोग।